नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग 17वीं बीपीएससी के लिए खान सर द्वारा चलाए गए विजेता बैच के सीरीज को हम लोग डिटेल में देख रहे थे और इसी सीरीज में हम लोगों ने साइंस को कंप्लीट हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री पे मूव किए थे और हिस्ट्री में हम लोगों ने एंशिएंट को कंप्लीट देख लिया था। उसके बाद हम लोग मेडिएवल में एंटर किए थे और मेडिएवल का पार्ट 1 हम लोगों ने देख लिया था। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं मेडिएवल का पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो जो भी नए हैं चैनल पर वो उस वीडियो को सारे को देख लेंगे ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। अच्छा, इसमें जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको शामिल किया गया है और एग्जाम में क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं उसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर जो ये सीरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो आप इसको हर एक क्वेश्चन को के डिटेल्स को आप देखिए, क्योंकि इसमें मैं हर एक क्वेश्चन पे डिटेल्स के साथ चर्चा कर रहा हूँ तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत से आज हम लोग देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने खलीफा के कहने के अनुसार ही सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ऐबक सभी धार्मिक निर्णय स्वयं करता था। व्यापारिक लाभ प्राप्त करने हेतु ही ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाया था। तो ये जो है तीनों ही स्टेटमेंट जो है बेसिकली वो गलत है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने खलीफा के कहने के अनुसार उपाधि धारण नहीं की थी, ये स्टेटमेंट गलत है। और सभी निर्णय स्वयं लेता था, ये भी गलत है। व्यापारी लाभ प्राप्त करने हेतु ऐबक ने लाहौर को राजधानी, सारे जो स्टेटमेंट है वो बेसिकली गलत है। हम लोग देख लेते हैं ऐबक की, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात हुई है तो हम लोग ये देख लेते हैं कि सल्तनत काल में पहला जो शासन होता है वो गुलाम वंश आता है। गुलाम वंश, और गुलाम वंश का जो संस्थापक होता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। और गुलाम वंश की स्थापना होती है 1206 ईस्वी में। और यह जो था बेसिकली ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो बेसिकली मोहम्मद गौरी का यह गुलाम था। गौरी का यह गुलाम था, ठीक है। और इसने अपना राज्याभिषेक 1206 में करवाया था और इसने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो लाहौर बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव इसी ने रखी थी। कुतुब मीनार की नींव, और इसने जो है पहला मंजिल जो है कुतुब मीनार का, कुतुब मीनार की पहली मंजिल जो है इसी ने बनवाया था। उसके बाद फिर अलग अलग शासक बनवाते हैं, जिसमें इल्तुतमिश बनवाता है, फिर फिरोज शाह तुगलक बनवाता है, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। और ऐबक के कुछ इसने स्थापत्य में काम किया था, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो है कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, मैं लिख देता हूँ, सॉरी कुबत है ना, ये है कुबत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि यह दिल्ली में था। इसको इसने बनवाया है, मतलब दिल्ली का कुतुब उल इस्लाम मस्जिद बनवाया था। फिर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा ये कहाँ है, अजमेर में है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श मतलब लाखों का दान देने वाला, लाखों का दान देने वाला। तो इसको इन सब नामों से मतलब इस लाख बख्श भी कहा जाता था। अच्छा, एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय को जो ध्वस्त किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को 1198 के आसपास हुआ था ना, ये 1198 के आसपास जो ध्वस्त हुआ था, तो इसका जो मतलब ये कुतुबुद्दीन ऐबक का ही सेना नायक था। ये सेना नायक था कुतुबुद्दीन ऐबक का, जिसका क्या नाम था, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और एक चीज और है लास्ट इसका, ये है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु होती है 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए हो जाती है और इसको जो है लाहौर में दफनाया जाता है। ठीक है, तो इन सब बातों को कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने बता दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो इन तीनों इसमें स्टेटमेंट जो था वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुल्तान और सैन्य सुधार, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश और ऐबक। तो किसने क्या इंट्रोड्यूस किया था, सैन्य सुधार में क्या क्या लाया था, बेसिकली ये क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो बलबन जो है इसने पृथक सैन्य विभाग लाया था, बलबन, जिसे दीवाने अर्ज कहा जाता था, है ना।
दीवाने अर्ज, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी जो है, इसने व्यापक सैन्य सुधार किया था, व्यापक सैन्य सुधार किया था, जिसमें इसने खिलजी जो है 2 काम इसमें किया था, जिसमें कि दाग दाग प्रथा दाग प्रथा इसने घोड़े का दाग प्रथा लगाया था, और नगद वेतन देना इसने स्टार्ट किया था। और इल्तुतमिश जो है वो केंद्रीय सेना जो है इल्तुतमिश ने बनाई थी, और ऐबक जो है प्रथम मुख्यालय के रूप में बनाया था, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस सल्तनत कालीन सुल्तान के द्वारा सर्वप्रथम ग्वालियर किला जीता था? तो ग्वालियर किला कौन जीता था, ये पूछ रहा है। ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया बेगम और बलबन। तो ग्वालियर का जो किला जीता गया था सर्वप्रथम, वो इल्तुतमिश द्वारा जीता गया था, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश द्वारा जीता गया था। अच्छा, क्या होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक मर जाता है, मतलब चौगान खेलते हुए, उसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी बनता है आराम शाह बनता है, आराम शाह बनता है। और ये सिर्फ 8 महीने तक शासन करता है आराम शाह। उसके बाद क्या होता है, आराम शाह की मृत्यु कर देता है, मतलब इसकी हत्या कर देता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है इसकी हत्या कर देता है, और 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर यह बैठ जाता है, ठीक है। और ये जो है इल्तुतमिश जो था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गौरी का गुलाम था, और इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, है ना। तो इसीलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और यह जो था बेसिकली इल्तुतमिश जो था तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था, यह जो था तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क, ठीक है। और ऐबक जब मरा था, कुतुबुद्दीन ऐबक जब मरा था, तो वह जो था इल्तुतमिश जो था बदायूं का गवर्नर था, बदायूं का गवर्नर, ठीक है। और इल्तुतमिश जो है एक नया वंश बनाया था, जिसे बोलते हैं शमसी वंश, शमसी वंश की इसने स्थापना की थी, ठीक है। ये देखिएगा। और इल्तुतमिश जो है पहली बार जो है इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया था, ठीक है। तो दिल्ली स्थानांतरित करने वाला जो सल्तनत काल में जो था वो इल्तुतमिश ही था, ठीक है। और इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा था, जिसका नाम था अब्बासी खलीफा, अब्बासी खलीफा। इससे इसने सुल्तान मतलब सुल्तान पद को वैधानिक स्वीकृति दी थी, है ना। सुल्तान के पद को वैधानिक स्वीकृति इसने प्राप्त की थी। और इसने जो है केंद्रीय सेना बनाया था इल्तुतमिश ने, जिसे हस्म ए कल्ब केंद्रीय सेना बनाई थी, हस्म ए कल्ब, ये आप ध्यान रखिएगा, हस्म ए कल्ब, ठीक है। और इसने जो है अपने नाम का शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे, इल्तुतमिश ने अपने नाम के शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। और जिसमें से कौन कौन था, एक चांदी था और एक तांबा था। तो चांदी का टंका और तांबा का जित्तल, ये इसने चलाया था। और इल्तुतमिश का 2-3 काम और हैं, जिसमें से एक पहला ये था कि इसने 40 गुलामों का सरदार का संगठन बनाया था, 40 गुलाम सरदारों का संगठन, जिसे तुर्कान चहलगानी कहा जाता था, तुर्कान चहलगानी, ठीक है। या इसे चालीसा भी कहा जाता था, चालीसा, ठीक है। और ये इल्तुतमिश जो था एकता प्रणाली को इसने शुरुआत की थी, इसने एकता प्रणाली को शुरुआत की थी। और एकता का मतलब ये होता है कि जो भी छोटे छोटे राज्य हैं अपने इलाके को मतलब अपने में मिलाना, उसी को एकता प्रणाली कहा जाता है। दूर दराज के इलाकों को अपने में मिला लेना भी एकता प्रणाली कहलाता था। और क्या था, इल्तुतमिश जो था इसने ग्वालियर को जीता था, ये तो हम लोगों ने देख लिया। इस इल्तुतमिश को मकबरों का पिता का भी कहा जाता है, मकबरों का पिता, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। फिर इल्तुतमिश की जो मृत्यु हो जाती है 1236 ईस्वी में, जो है इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। तो ये सब इतना सारा इंपॉर्टेंट जो है मैंने इल्तुतमिश के बारे में बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इल्तुतमिश के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं असत्य कथन की पहचान कीजिए। इल्तुतमिश के बारे में पूछ रहा है।
इल्तुतमिश ने 1230 से 31 में बंगाल का पर अधिकार किया। इल्तुतमिश के शासन का आधार विदेशी मुसलमान थे, वह इलवरी तुर्क था। इल्तुतमिश ने काशी मंदिर को लूटा। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है बेसिकली इसमें गलत है? तो इल्तुतमिश ने जो है 1230 से 31 में जो है बंगाल पर अधिकार किया था। स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जब 29 में खलीफा का पद मतलब सुल्तान का पद ले लेता है बगदाद के खलीफा से, उसके बाद जो है बंगाल पर अधिकार करता है। इल्तुतमिश के शासन का आधार विदेशी मुसलमान थे। बिल्कुल, ये तुर्क ये तो था तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क ही था। ठीक है, इलवरी तुर्क था। और इल्तुतमिश ने काशी मंदिर को नहीं लूटा था, बल्कि यह जो है उज्जैन के महाकाल मंदिर को लूटा था। उज्जैन के महाकाल मंदिर को। ठीक है, इसको इसने लूटा था। तो डी नंबर स्टेटमेंट जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस इतिहासकार ने कहा था यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम हिंदुस्तान के महान शासकों में लिया जाता? ये स्टेटमेंट किसने बोला था? लेनपुल, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव, एल्फिंस्टन और हबीबुल्ला। तो ये जो स्टेटमेंट बोलने वाले थे वो एल्फिंस्टन ने यह स्टेटमेंट दिया था। ठीक है। अच्छा, इल्तुतमिश के मरने के बाद जो है उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज रुकनुद्दीन फिरोज जो है वो शासन गद्दी पर बैठता है, परंतु यह एक अयोग्य शासक निकलता है। तो फिर क्या होता है कि रजिया सुल्तान की एंट्री होती है। रजिया सुल्तान जो है इसको मारकर रुकनुद्दीन फिरोज को मारकर जो है रजिया प्रथम मुस्लिम महिला शासिका बनती है। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका बनती है। और रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग दिया था और पुरुषों की तरह वह चोगा और टोपी पहनकर राज दरबार में घूमती थी, मतलब खुली रहती थी। ठीक है। और फिर इसमें हम लोग देख लेते हैं कि रजिया के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि यह जो है ये जो चालीसा जो बनाया था इल्तुतमिश ने, इससे यह नहीं चाहते थे कि यह जो है रजिया जो है बेसिकली इन सबको नहीं चाहती थी, क्योंकि ये हर एक अंदर के अंदरूनी मामले में शासन में वह मतलब साथ में नहीं देते थे, इसलिए वो चाहते थे कि इसका बंद हो जाए। तो रजिया जो है बेसिकली रजिया के खिलाफ रहते थे ये सारे चालीसा वाले। रजिया जो थी रणथंभौर विजय की थी। रणथंभौर विजय, ये आप ध्यान रखिएगा। और रजिया को याकूत से प्रेम हो जाता है। याकूत से प्रेम होता है। फिर 1240 में तुर्कान चहलगानी का विद्रोह होता है, जिसने यही जो चालीसा जो लोग थे याकूत को मार देते हैं, चालीसा वाले। ठीक है। और फिर भागकर जो है रजिया पहुंच जाती है भटिंडा। जब याकूत की मृत्यु हो जाती है फिर वह भागकर भटिंडा चली जाती है। और वहाँ के गवर्नर जो रहता है, गवर्नर अल्तुनिया, वहाँ का गवर्नर अल्तुनिया रहता है। तो वो उसके मतलब कि वो लड़ाई नहीं करेगा, इसके चक्कर में रजिया को उससे शादी करनी पड़ती है। ठीक है। और फिर उधर से रिटर्न होते समय कैथल के पास, जो कि हरियाणा में है, 1240 ईस्वी में जो है 1240 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब कैथल के पास इसके डाकुओं द्वारा हत्या कर दी जाती है। ठीक है। तो ये था रजिया की कहानी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्यकालीन प्रसिद्ध लेखक मिन्हुजुद्दीन सिराज को किसने अपने राज्यकाल में काजी घोषित किया था? तो किसने ये घोषित किया था? तो नसीरुद्दीन महमूद जो था, इसने जो है मिन्हाजुद्दीन सिराज को काजी घोषित किया था। ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और सिराज की एक पुस्तक है तबकात नासिरी ना, तबकात नासिरी, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बलबन के राजस्व सिद्धांत की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं थी? ठीक है। सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा दिया गया होता था। सुल्तान का निरंकुश होना अनिवार्य था। खलीफा सुल्तान से संबंधित सभी निर्णय ले सकते थे। तो सभी निर्णय नहीं ले सकते थे, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इसने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। रजिया के मरने के बाद जो है बहराम शाह शासक बनता है। ठीक है। बहराम शाह शासक बनता है। उसके बाद जो है दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बनता है। अलाउद्दीन मसूद शाह।
अलाउद्दीन मसूद शाह। लेकिन बलबन क्या करता है, षड्यंत्र के द्वारा जो है अ, नासरुद्दीन महमूद नासिरुद्दीन महमूद षड्यंत्र के द्वारा नासरुद्दीन महमूद को शासक बना देता है, सुल्तान बना देता है। और नासिरुद्दीन महमूद एक ऐसा शासक था जो टोपी सिलकर अपना जीवन व्यतीत करता था। और फिर क्या करता है, बलबन अपनी पुत्री का शादी जो है नासिरुद्दीन महमूद से कर देता है। ठीक है। और ये जो बलबन भी था, ये भी जो था इल्तुतमिश का गुलाम था, इल्तुतमिश का जो है गुलाम था। और बलबन फिर इसके बाद जो है बलबन शासक बनता है। और बलबन जो है तुर्कान चेहलगानी, जो चालीसा वाला सरदार थे, तुर्कान चेहलगानी का यह विनाश करता है। बलबन तुर्कान चेहलगानी का विनाश कर देता है। और 1266 ईस्वी में यह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। और इसके टाइम में जो है मंगोल आक्रमण होते हैं, लेकिन इससे दिल्ली की यह रक्षा करता है। इसने क्या किया था कि एक नीति अपनाई थी जिसमें सिजदा और पैबोस की प्रथा, सिजदा और पैबोस मतलब सिजदा मतलब हो गया सर झुकाना, और पैबोस मतलब पैर चूमना। तो ये इसने प्रथा जो है बलबन ने स्टार्ट की थी। और बलबन जो है फारसी रीति रिवाज पर आधारित एक नवरोज पर्व होता था, नवरोज पर्व को उत्सव को प्रारंभ किया था। ये आप ध्यान रखिएगा, नवरोज पर्व के उत्सव को बलबन ने शुरू किया था। और यह जो है लौ एवं रक्त की नीति को अपनाता था। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और नसरुद्दीन महमूद जो था, बलबन को उलुग खां की उपाधि दिया था, उलुग खां की यह उपाधि दिया था। और राजेश पर दैवीय सिद्धांत लागू किया था। एक काम इसने किया था कि दिल्ली में लाल भवन का निर्माण किया था, दिल्ली में लाल भवन, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और बलबन के दरबार में मशहूर कवि जो थे अमीर खुसरो रहते थे, अमीर खुसरो जो है बलबन के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो इन सबको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमीर खुसरो, मिन्हाजुद्दीन सिराज, अफीक और इसामी। तो मैच करवाना कि किसने कौन सा पुस्तक लिखी है। तो अमीर खुसरो जो है तारिक फिरोज शाह जो है अमीर अमीर खुसरो ने लिखा है। ठीक है। मिन्हाजुद्दीन सिराज जो है तबकाते नासिरी लिखा था। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, एक मिनट, सॉरी मैं गलत बता रहा हूँ, एक मिनट। अमीर खुसरो ने क्या लिखा था, अमीर खुसरो तुगलकनामा लिखा था, तुगलकनामा जो है अमीर खुसरो ने लिखा था। मिन्हाजुद्दीन सिराज जो है तबकाते नासिरी लिखा था। ठीक है। ये अफीक ने तारिक फिरोज शाह लिखा था। और इसामी ने फुतुक सलाती लिखा था। तो एक का 1 2 3 4 ऐसे सही हो जाएगा, 1 नंबर। अमीर खुसरो तुगलकनामा लिखे थे ना। ठीक है। और मिनहाजुल सिराज जो है तबकाते नासिरी लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता इल्तुतमिश को कहा जाता है। सल्तनत कालीन प्रथम मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा था। यह मकबरा बहराम शाह का था। तो हमने देखा था कि इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है, स्टेटमेंट सही है। और ये सल्तनत कालीन प्रथम मकबरा जो था सुल्तानगढ़ी का मकबरा था, ये भी स्टेटमेंट सही है। यह मकबरा बहराम शाह का नहीं था बल्कि नासिरुद्दीन महमूद का था, नसरुद्दीन महमूद इसका था। ठीक है, तो 1 और 2 जो है इसका सही स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोठ मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो मोठ मस्जिद का जो निर्माण करवाया गया था ये सिकंदर लोदी द्वारा करवाया गया था। ठीक है, सिकंदर लोदी द्वारा करवाया गया था, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तारीख मुबारक शाही की रचना किस मध्यकालीन लेखक ने की थी। तो तारीख मुबारक शाही की जो रचना की थी सरहिंदी ने की थी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। मुबारक शाही सरहिंदी, मुबारक शाही सरहिंदी, ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दीवाने वकूफ, नायब ए मुमलकात, दीवाने अर्ज, दीवाने अमीर कोही। तो दीवाने अमीर कोही तो आप जानते होंगे कि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक ने लाया था, एमबीटी ने।
और दीवान अर्ज बलवन ने सैन्य विभाग के लिए लाया था। तो आप इसी से मिला लीजिए, डी का 2 और सी का 4, डी का 2 और सी का 4, ये मिल गया, पहला नंबर ही मिल गया। और ए का 3 दीवान वकूफ जो है जलाउद्दीन खिलजी, और नायब मुमलकात जो है बहराम शाह। ठीक है, तो आप एलिमिनेट करके भी इसको बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान सुंदर दिखने के लिए चेहरे पर दाढ़ी नहीं रखता था? तो ये जो करता था सिकंदर लोदी था, और इसे शेरो शायरी का बहुत शौक था, शेरो शायरी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन की शायद सही। तो इब्न बतूता फिरोज शाह तुगलक के काल में भारत आया था। इब्न बतूता ने रेहला नामक ग्रंथ लिखा था। तो इब्न बतूता जो था ये मोरक्को का था, ये तो मोरक्को का था, जो कि अफ्रीका में है। और इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया था, एमबीटी के टाइम में आया था, और इसने रेहला नामक पुस्तक लिखी थी, सही है। तो एक गलत है, दो सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, सैयद वंश के संस्थापक ख्रीज खां थे। सैयद तुर्क नहीं थे, इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। सैयद वंश के जो संस्थापक थे वो ख्रीज खां थे, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। और यह जो थे सैयद तुर्क नहीं थे, सैयद तुर्क नहीं थे। और ख्रीज खां जो था बेसिकली, ख्रीज खां जो था ये तैमूर लंग का सेनापति था, तैमूर लंग का सेनापति। और तैमूर लंग जब इंडिया पे अटैक किया था तो लौटते समय जो है तैमूर लंग ने ख्रीज खां को मुल्तान, मुल्तान हो गया, फिर लाहौर और दीपालपुर, इन तीनों का शासक इसको नियुक्त करके दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, खालसा भूमि केंद्रीय सरकार के सीधे नियंत्रण में थी। एकता प्रणाली दूर दराज के क्षेत्रों को दिल्ली से जोड़ने का प्रयास करती थी। तो ठीक है, तो ये जो है बेसिकली खालसा भूमि जो थी बिल्कुल जो है केंद्रीय नियंत्रण में थी, ये स्टेटमेंट सही है। और एकता प्रणाली जो है दिल्ली से जोड़ने वाले जितने भी दूर दराज के क्षेत्र उसको मिलाने का प्रयास करती थी, दोनों स्टेटमेंट सही है। खालसा भूमि का जो शुरुआत किया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। और एकता प्रणाली का शुरुआत किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। हम लोग अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि खिलजी वंश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। खिलजी वंश के जो संस्थापक होते हैं, गुलाम वंश का के शासन को समाप्त करके 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना होती है। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये स्थापना करता है। और इसने अपनी जो राजधानी बनाई थी किलोखरी बनाई थी, किलोखरी जो है जलालुद्दीन ने अपनी राजधानी बनाता है। इसके बाद क्या होता है कि इसका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी इसका भतीजा भी रहता है और दामाद भी रहता है। अलाउद्दीन खिलजी जो है इसकी हत्या कर देता है और फिर यह शासन पे बैठ जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी जो है इसने कुछ अच्छे अच्छे काम किए थे, जिसमें सेना को नगद वेतन देना और अस्थाई सेना की नींव इसी ने रखा था। और ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास जो है सर्वाधिक अस्थाई सेना थी, सर्वाधिक अस्थाई सेना जो थी अलाउद्दीन खिलजी के पास ही थे। और इसने जो है घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की इसने प्रथा शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसके टाइम में भू राजस्व की जो दर थी वो 50% हो गई थी। मतलब 1/2 उपज का जो है 1/2 भाग जो है वो भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। और खम्स जो बोला जाता था लूट का धन, तो लूट का धन जो है सुल्तान का हिस्सा इसमें 1/4 के स्थान पर 3/4 कर लिया था। तो दोनों ही जो है बढ़ गया था, 50% हो गया था भू राजस्व, और खम्स जो लूट का जो था 3/4 हो गया था। और इसने जो है मूल्य नियंत्रण प्रणाली अपनाया था। और ऐसा कहा जाता है कि जो व्यापारी बेईमान होते थे, अगर कम तौलते थे तो उसके शरीर से उतना जितना कम होता था उसका मांस काट दिया जाता था, ऐसा भी कहा जाता है। और बाजार नियंत्रण के क्रम में ही अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ पद बनाए थे, तो उस पद को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं।
तो उसमें था, एक था दीवाने रियासत, दीवाने रियासत। तो यह क्या था, व्यापारियों पर नियंत्रित करता था, ये व्यापारियों पर नियंत्रित करता था। एक था शाहनाए मंडी, शाहनाए मंडी, यह जो था प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक था, यह बाजार अधीक्षक। और बरीद जो था वो घूम घूम कर बाजार का नियंत्रण करता था। ये और एक था लास्ट में गुप्तचर, गुप्तचर जो था गुप्त सूचना प्राप्त करता था। तो ये सब जो था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है। अच्छा, इस कुछ और चीज़ देख लेते हैं कि दक्षिण भारत की विजय के लिए इसने मलिक काफूर को भेजा था दक्षिण में। ठीक है, मलिक काफूर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मलिक काफूर को जो है दक्षिण विजय के लिए इसने भेजा था। इसने कुछ स्थापना, वो क्या बोलते हैं, इसने जो है, इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसने जो है कुछ, वो क्या बोलते हैं, स्थापत्य कला में भी इसने योगदान दिया था, जिसमें देख लेते हैं हम लोग। जैसे जमैयत जमैयत खाना मस्जिद हो गया, अलाई दरवाजा, सीरी का किला और हजार खंभा महल। हजार खंभा महल का जो निर्माण था अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी का ऐसा कहा जाता है कि दैवीय अधिकार का सिद्धांत को इसी ने चलाया था, दैवीय अधिकार का सिद्धांत। ठीक है, और सिकंदर ए सानी, एक ध्यान रखिएगा, सिकंदर ए सानी की उपाधि इसने जो है अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया था खुद को। और इसके टाइम में क्या था, अच्छा इसने क्या था, अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में दो नवीन कर लगाया था, दो नवीन कर लगाया था, जिसमें एक चराई कर था और एक था गढ़ी कर। तो चराई कर जो था दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, और गढ़ी कर जो था घर और झोपड़ी पर लगाया जाता था। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में जो है सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण जो थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में हुआ था, 6 बार मंगोल आक्रमण हुए थे। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दिल्ली सल्तनत में उस समय किसका शासन था जब पेट्रोज केब्राल भारत आया था? तो उस समय किसका शासन था? तो इब्राहिम लोदी का जो शासन था 1517 से लेकर के 1526 तक था। और ये जो पेट्रोज आया था कब आया था? ये 1500 में आया था। तो 1516 हम लोग देख रहे थे। सिकंदर लोदी जो था इसका शासन जो था 1589 से 1517 के बीच में। तो इसके टाइम में हो गया सिकंदर लोदी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। घड़ी और चरी जैसे कर अलाउद्दीन ने आरोपित किए थे, बिल्कुल सही, अभी मैंने बताया। सुर्स नामक कर मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया था। तो सुर्स नामक जो कर है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं लगाया था, बल्कि फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। और सुर्स जो था यह एक सिंचाई कर था, सिंचाई कर था, और इसे ही हक ए सर्व कहा जाता था। और ये जो था सिंचाई कर 1/10 भाग था। ठीक है, तो खराज, और क्या है थर्ड, खराज दिल्ली सल्तनत का मुख्य भूमि कर था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बाद क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी तक हम लोगों ने देख लिया था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद क्या होता है कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी शासन करता है। और वह जो है नग्न स्त्री और पुरुष की उसको संगत पसंद थी। वह मुबारक खिलजी जो था, कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों को वस्त्र पहनकर वह घूमता रहता था। ठीक है, तो ये है मुबारक। और मुबारक खिलजी के बारे में एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि उसने जो है खलीफा का उपाधि धारण किया था मुबारक खिलजी ने। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, मुबारक खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसिद्ध खतौली का युद्ध किन दो पक्षों के बीच लड़ा गया था? तो खतौली का जो युद्ध था बेसिकली लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और राणा सांगा। इब्राहिम लोदी जो थे ये थे अफगानी, और राणा सांगा जो थे वो राजपूत। देख लीजिए अफगानी और राजपूत कहाँ है, मतलब लोदी और राजपूत हो जाएगा। तो अफगानी, लोदी जो थे अफगानी ही थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सल्तनत काल में सेना को नगद होगा ना, ये नगद वेतन देने व हुलिया बनाने की शुरुआत किसने की थी? हम लोग पहले देख चुके हैं, अलाउद्दीन खिलजी।
निम्न में से कौन सा विभाग फिरोज शाह तुगलक ने नहीं स्थापित करवाया था? दीवाने बंदगान, दीवाने इस्तिहाक, दीवाने खैरात, दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज जो है बलबन ने शुरुआत किया था और ये सैन्य सुधार के लिए था। तो डी नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा। और बाकी ये जो तीन है वो बेसिकली फिरोज शाह तुगलक द्वारा ये शुरू किए गए थे। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जैसे दीवाने बंदगान जो था और दीवाने खैरात और दीवाने इस्तिहाक, और इसके अलावा जो है, हाँ यही तो इन्होंने था फिरोज शाह तुगलक द्वारा। और मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्या क्या था? बेटी द्वारा दीवाने कोही, दीवाने कोही की शुरुआत इसने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी। तो ये दे रखा है इसकी राजधानी कहाँ कहाँ थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी कहाँ थी? तो ये जो थी जौनाबाद, जहानाबाद। तो ए का 4 हो जाएगा, ए का 4। फिरोज शाह तुगलक का जौनपुर, गयासुद्दीन, गयासुद्दीन का तुगलकाबाद और जलालुद्दीन खिलजी का किरपुरी। तो स्टेटमेंट नंबर जो है 1 इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग तुगलक वंश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि तुगलक वंश की जो स्थापना होती है गयासुद्दीन तुगलक द्वारा किया जाता है। गयासुद्दीन तुगलक द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। कब? 1300 BC में यह बैठता है। ठीक है, और ऐसा बोला जाता है कि गयासुद्दीन जो था, गयासुद्दीन यह नहरों का निर्माण करने वाला पहला प्रथम शासक था। नहरों का निर्माण इसने शुरुआत की थी। ठीक है, और इसने जो है, गयासुद्दीन ने जो है तुगलकाबाद, तुगलकाबाद शहर की स्थापना किया था। और रोमन शैली में निर्मित ये तुगलकाबाद में एक दुर्ग का भी निर्माण किया था, एक दुर्ग बनाया था जिसे बोला जाता था छप्पन कोट, छप्पन कोट, जो कि रोमन शैली में था, तो रोमन शैली में बनाया गया था। और गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु हो जाती है, बंगाल अभियान से जब लौट रहा होता है, तो जूना खान, जूना खान जो कि बेटी बाद में मोहम्मद बिन तुगलक बनता है, जूना खान द्वारा लकड़ी का महल बनाया जाता है। और ऐसा बोला जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जानबूझकर ये लकड़ी का महल बनाया था और उसी में जो है दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो जाती है। और गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो है जूना खान यानी मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो गद्दी पर बैठता है। और ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है सल्तनत कालीन, मतलब जितने भी हुए हैं सल्तनत मध्यकालीन सुल्तान जितने भी हुए, उनमें सर्वाधिक शिक्षित व्यक्ति था। वो शिक्षित और योग्य व्यक्ति था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिसके कारण उसे स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही की स्थापना करता है, अमीर कोही, तो ये इम्पोर्टेंट है। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो राजधानी जो है दिल्ली से देवगिरी लेके चला जाता है और उसका नाम जो है दौलताबाद रखता है, दौलताबाद रखता है। ठीक है, और इसने जो है मोहम्मद बिन तुगलक सांकेतिक मुद्रा चलाता है, सांकेतिक मुद्रा चलाता है जिसका मूल्य जो है चांदी के बराबर कर देता है टंका के, मतलब जिसका मूल्य जो है चांदी के रुपये टंका के बराबर कर देता है। ठीक है, तो ये जो है इसका बहुत खराब डिसीजन रहता है। और एक इसमें क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ये सब तो चलिए सब लोग जानते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडवर्ड थॉमस के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स, प्रिंस ऑफ मनियर्स जो है वो एडवर्ड थॉमस द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया था। तो ये क्वेश्चन जो है बेसिकली पूछा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो काम किए गए थे उसका सीरीज कई बार पूछा जाता है। तो पहला इसमें जो काम किया था उसने दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि किया था, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। तो ये जो किया था सबसे पहला काम इसने किया था 1326 से 1327 के बीच में इसने ये काम किया था। फिर इसने राजधानी परिवर्तन किया था, राजधानी परिवर्तन जो कि ये भी 1327 में किया था। फिर इसने सांकेतिक मुद्रा चलाया था, ये 1329 में करवाया था।
और 26-27, ठीक है। और फिर खुरासान और कराचिल का अभियान इसने 1330 के आसपास किया था। तो ये पूछा जाता है सजाने के लिए। तो सबसे पहले जो है द्वाब में कर वृद्धि करता है, फिर राजधानी परिवर्तन करता है, फिर सांकेतिक मुद्रा, फिर खुरासान या कराचिल का युद्ध करता है। जब ये खुरासिन का युद्ध के लिए जाता है तो उसका एक दोस्त है, उसके कहने पे वो जाता है। लेकिन जब वहाँ पहुँचता है, लगभग 3 लाख सैनिक के साथ वो जब वहाँ पहुँचता है तो पता चलता है कि वह पहले मतलब उसका स्वर्गवास हो चुका होता है। तो और ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक 1 साल का एडवांस सेना को 1 साल का एडवांस पैसा दे करके ले जाता है। तो फिर जब रिटर्न आता है तो बोलता है कि मतलब 6 महीना का पैसा आप जमा कर दीजिए। तो सैनिक इस पे नहीं मानते हैं और विद्रोह भी कर देते हैं। ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में मोरक्को का यात्री आता है इब्न बतूता जिसने रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि एक जैन साधु थे जिनका नाम था जीन प्रभु सूरी। जीन प्रभु सूरी इसको अपने दरबार में बुलाकर सम्मान दिया था। और मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु होती है वो सिंध जाते समय हो जाती है। सिंध जाते समय ठट्टा एक जगह है, ठट्टा जगह पे इसकी मृत्यु हो जाती है। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिण में हरिहर और बुक्का हरिहर और बुक्का जो है दो भाई मिलकर के 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना करते हैं। विजयनगर की स्थापना करते हैं। तो ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और है कि बदायूनी लिखता है, बदायूनी अपने लेख में लिखता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उससे लोगों को। ठीक है। तो ये सब जो चीज़ था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में यह कथन किसका है कि दौलताबाद गुमराह शक्ति का स्मारक चिन्ह है। तो ये किसने कहा था? ये जो कहा था लेनपुल ने कहा था। लेनपुल ने कहा था, आप ध्यान रखिएगा। मुस्लिम इतिहास में एकमात्र सुल्तान कौन सा था जिसने खलीफा के नायब की उपाधि ली थी? तो खलीफा के नायब की जो उपाधि ली थी फिरोज शाह तुगलक ने ली थी, एफएसटी ने। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खलीफा का नायब की उपाधि इसने लिया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक की बात आई है तो मोहम्मद बिन तुगलक का सॉरी फिरोज शाह तुगलक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद जो है फिरोज शाह तुगलक शासन पर बैठता है। और ये आते ही इसने 24 जो जितने भी कष्टकारक जो कर थे उसको समाप्त कर देता है और केवल 4 कर लगाता है। 4 कर जिसमें कौन कौन सा होता है? एक होता है खराज, एक होता है खुम्स, एक होता है जजिया और एक होता है जक़ात। तो ये बेसिकली जो है ये 4 कर बेसिकली यह लगाता है। खराज जो होता है यह लगान के रूप में लेता है। खुम्स जो होता है युद्ध में लूट का माल होता है, लूट का माल। और जजिया जो होता है गैर मुस्लिम पे लगाया जाता है यानी हिंदुओं पर। और जक़ात जो है जक़ात जो होता है बेसिकली मुसलमानों पर धार्मिक कर था। यह जो था मुसलमानों पर धार्मिक कर था। और यह जो था संपत्ति का 40वां भाग था। जितनी संपत्ति है उसका 40वां भाग था। ठीक है। तो ये 4 कर को वो लगाता है। और फिरोज शाह तुगलक जो है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला जो है पहला मुसलमान शासक था। और इसने जो है एक सिंचाई कर लगाया था। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। सिंचाई कर हक ए सब्र बनाया कर लगाया था सिंचाई कर, जो कि 1/10वां भाग था। ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक जो है 5 बड़ी नहरें बनाया था। 5 बड़ी नहरें बनाया था। और इसने जो है लगभग 300 नए नगर की स्थापना की थी। 300 नए शहर की स्थापना की थी जिसमें फेमस था जौनपुर, फतेहाबाद और फिरोजपुर। ये सब जो था फेमस था। ठीक है। इसके अलावा जो है फिरोज शाह तुगलक ने दीवान खैरात की स्थापना की थी। दीवान खैरात जिसमें क्या है कि गरीब लड़कियों, विधवाओं और इन सबको के लिए मतलब उसमें उनके उनके लिए बेसिकली दीवान खैरात जो है खोला गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कोट से सही उत्तर दीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है।
इन्होंने सोने के सिक्के का स्थान पर तांबे के सिक्के चला गए। सोने का सिक्का का इसमें जिक्र नहीं था और विरोधाभासों को मिश्रण कहा जाता है। तो एक एक सही है, दो गलत है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। सद्र उस सुदूर दिल्ली सल्तनत में धर्म से संबंधित मंत्री पद था। महर्षि एक नैतिक आचरण से संबंधित अधिकारी था। कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है कि सद्र उस सुदूर जो था दिल्ली सल्तनत में धर्म से संबंधित मंत्री पद था। ठीक है, इसमें कुछ कुछ और है जो हम लोग देख लेते हैं। जैसे वजीर तो प्रधानमंत्री होता था, जो कि राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा हम लोग फिरोज शाह तुगलक का कुछ और था, हम लोग वो भी देख लेते हैं। एक था दीवाने खैरात बनाया था, दान विभाग था। दीवाने बंदगान जो था, दीवाने बंदगान बंदगान जो था वो दास विभाग था। और दीवाने इस्तिहाक एक था, दीवाने इस्तिहाक ये जो था पेंशन विभाग था, पेंशन विभाग था। एक हुआ करता था बरीद ए मुमालिक, बरीद ए मुमालिक ये जो था गुप्तचर विभाग होता था, गुप्तचर विभाग होता था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। एमबीटी ने संबंधित निम्न घटनाओं को कानून सजाइए और कोर्ट को सही उत्तर दीजिए। तो इसको हम लोगों ने देख ही लिया था पहले कि पहला क्या किया था। पहला इसने किया था दुआब में कर वृद्धि, तो आप कर वृद्धि को नहीं दे रखा है। फिर क्या हुआ था सेकंड में इसने किया था राजधानी परिवर्तन, 1327 में राजधानी परिवर्तन करता है। फिर क्या करता है सांकेतिक मुद्रा का वो करता है, प्रचलन बढ़ाता है, तो 1328 में ये था। और उसका खुरासन था 1329 और कराची है नहीं, कराची था 1330 में। तो इसे आप याद रखिएगा, बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमीर खुसरो ने किस सुल्तान को युग का विजेता एवं विश्व का सुल्तान कहा था? तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के लिए स्टेटमेंट अमीर खुसरो ने कहा था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में से कौन सा आदेश जारी नहीं किया था? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूछा, कौन सा आदेश जारी नहीं किया था? तो दिल्ली में मद्य निषेध किया था, बिल्कुल सही है। खालसा में भूमि परिवर्तन ये भी किया था। एकता की व्यवस्था तो इल्तुतमिश ने किया था ना, काफी बार देख चुके हैं। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। बहलोल लोदी को किसने खान ए खाना की उपाधि दी थी? बहलोल लोदी के बारे में बेसिकली यह पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है खाने खाना की उपाधि किसने दी थी? यह जो है मोहम्मद शाह को दी थी। बहलोल लोदी को किसने खाने खाना की उपाधि दी थी? तो मोहम्मद शाह ने। अब हम लोग लोदी वंश को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो लोदी वंश का जो संस्थापक होते हैं बहलोल लोदी होते हैं। बहलोल लोदी वंश के संस्थापक होते हैं। और यह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था, मतलब इसके सरदार खड़े रहते तो ये खुद भी खड़ा हो जाता था। और इसके बाद जो है सिकंदर लोदी बनता है। सिकंदर लोदी 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी जो है ये आगरा की स्थापना करता है, आगरा शहर की स्थापना करता है। और एक गजे सिकंदरी का प्रचलन करता है, जो कि भूमि पैमाना से संबंधित है, भूमि मापन से संबंधित है। ठीक है, और सिकंदर लोदी जो है बेसिकली आगरा को ही वह अपनी राजधानी बनाता है। और ये सिकंदर लोदी की जो मृत्यु हो जाती है वो गले की बीमारी के कारण जो है सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में तैमूर लंका आक्रमण नसरुद्दीन महमूद तुगलक के काल में हुआ था। इनकी सहायता अबूबक नामक व्यक्ति ने की थी। इनके आक्रमण ने तुगलक वंश का पतन निश्चित कर दिया। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो इसकी जो तैमूर लंका में इसकी सहायता जो किया था वो खिर्ज खां ने किया था। खिर्ज खां किसका संस्थापक था? तो ये सैयद वंश का संस्थापक। ठीक है, और इनके आक्रमण ने तुगलक वंश का पतन निश्चित कर दिया, ये भी सही है। और नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में हुआ था, ये भी सही है। तो 1 और 3 जो है वो सही है, 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अमीर खुसरो के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। अमीर खुसरो को तुतिया हिंद कहा जाता है, ये भी सही है। अमीर खुसरो ने तबला और सितार का आविष्कार, तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनकी जब मृत्यु होती है तो 2 दिन के बाद जो है अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो जाती है।
ठीक है, तो इसमें तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। सिकंदर ईसानी की उपाधि किसने धारण की थी? तो सिकंदर ईसानी की जो हम लोग देख चुके हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। फिर अब है मिलान करने के लिए चित्तौड़ अभियान, गुजरात अभियान, रणथंभौर अभियान और मालवा अभियान। तो इसको मैच करते हैं हम लोग। तो चित्तौड़ अभियान जो हुआ था वो 1303 ईस्वी में हुआ था, 1303 में हुआ था। गुजरात अभियान जो हुआ था वो 1298 में हुआ था। रणथंभौर अभियान 1301 में और मालवा अभियान 1305 में। और सबसे खतरनाक जो था वो खतरनाक अभियान जो था ये चित्तौड़ अभियान नहीं था। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। नेक्स्ट आते हैं, निम्न पर विचार कर सही उत्तर दीजिए। दीवान मुस्तखराज एक सिंचाई विभाग था, दीवान वकूफ एक सैन्य विभाग था। तो ये बेसिकली इसमें पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। तो दीवान मुस्तखराज जो था बेसिकली ये जो था राजस्व विभाग था। दीवान मुस्तखराज जो था ये राजस्व विभाग था। और दीवान वकूफ जो था यह जितने भी व्यय का जो कागजात व्यय का जितना भी कागजात था उसका विभाग था। व्यय का कागजात का विभाग, कागजात संभालने वाला विभाग। ठीक है, तो ये भी सैन्य विभाग नहीं था। और ये जो था दीवान वकूफ जो है जलालुद्दीन खिलजी द्वारा ये शुरू हुआ था। और राजस्व विभाग जो है मतलब मुस्तखराज जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो दीवान मुस्तखराज जो है वित्त विभाग था या फिर बोल सकते हैं राजस्व विभाग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिल्ली सल्तनत के निम्न शासकों के सही क्रम सजाइए। ठीक है, खुसरव शाह, मुबारक शाह, कैकूबाद और क्यूमर्स। तो इसमें था पहले कैकूबाद था जो कि 1287 से 90 में शासन किया था। और फिर ये जो है क्यूमर्स जो था 1290 से 6 महीने के आसपास शासन किया था इसने। फिर जो है मुबारक शाह 1316 से 1320 और ये 1320 में ही शासन किया था। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो स्वयं को जो खलीफा घोषित किया था मुबारक शाह खिलजी, हम लोग देख चुके हैं पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में हुआ था 6 बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार शक्ति द्वारा किया था। इस घटना को सल्तनत में खिलजी क्रांति का नाम दिया गया। तो दोनों स्टेटमेंट सही है कि जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार शक्ति द्वारा ही किया था और खिलजी क्रांति नाम दिया जाता है। निम्न में से किस राज्य को अलाउद्दीन खिलजी नहीं जीत पाया था? तो इसमें जो है बेसिकली कुछ राज्य को नहीं जीत पाया था, जिसमें मैं बता देता हूँ। पहला बंगाल, बंगाल को कभी नहीं जीत पाया था। कश्मीर को कभी नहीं जीत पाया था। सिंध को कभी नहीं जीत पाया था। और एक था बलूचिस्तान। ये 4 राज्य को जो है अलाउद्दीन कभी नहीं जीत पाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर के शासक हमीर देव थे, गुजरात के शासन बघेल राजपूत कर्ण थे। तो दोनों स्टेटमेंट जो सही है। अलाउद्दीन के खिलजी के रणथंभौर के शासक जो थे हमीर देव थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मलिक काफूर को हजार दिनारी कहा जाता था। मलिक काफूर को दक्षिण भारत में विजय के लिए श्रेय दिए। हम देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी जो है मलिक काफूर को दक्षिण विजय के लिए भेजा था और हजार दिनारी से कहा जाता था। दोनों स्टेटमेंट जो है सही था। मलिक काफूर जो था एक हिजड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से असत्य युग्म की पहचान कीजिए। सल्तनत का प्रशासन, भू राजस्व पद्धति, सैन्य व्यवस्था। तो सल्तनत का प्रशासन कहाँ से लिया गया था? तो सल्तनत का प्रशासन जो था बेसिकली जो फारसी पद्धति था और भू राजस्व पद्धति था जो हिंदू पद्धति था। और सैन्य व्यवस्था जो था ये मंगोल पद्धति था। ये जो था मंगोल पद्धति था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा कौन सा सही कौन सा असत्य कौन सा है? तो तीनों स्टेटमेंट जो वो गलत है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस सल्तनतकालीन सरकार शासक ने हर कार्य शरीयत के अनुसार करता था? बहुत ही शरीयत के अनुसार मतलब कट्टर था थोड़ा। तो फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, और इसे जो है दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का अकबर।
और इसने जो है महिलाओं के मज़ार पर जाने पर रोक लगा दिया था महिला को। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विभाग दे रखा है और उसके संबंध दे रखा है। तो कौन कौन क्या था? बरीद था, बरीद गुप्ता था, हम लोग देख चुके हैं। वकील ए दर जो था ये महल नियंत्रक था। मुहत्सिब जो था ये नैतिक आचरण का मंत्री था। और मुस्तफ़ा के मुबालिक जो था महालेखा परीक्षक था। तो हम लोग मिला सकते हैं इसमें। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मुफ्ती के कार्य को सुस्पष्टता से समझाइए। मुफ्ती का क्या कार्य था? तो मुफ्ती का जो कार्य था वो धर्म की व्याख्या करना था मुफ्ती का कार्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सल्तनत काल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कूट की सहायता से सही उत्तर दिए। भारत में चरखे का प्रयोग सर्वप्रथम विवरण तबकाते नासिरी में मिलता है। तो तबकाते नासिरी में नहीं मिलता है, स्टेटमेंट गलत है। ये जो मिलता है कुतुब कुतुब उस सलाबी कुतुब उस सलाबी में मिलता है, जिसके जो रचनाकार हैं इसामी है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। भारत में मुस्लिम शासकों ने 13वीं शताब्दी में कागज का प्रयोग आरंभ किया, बिल्कुल सही है। रहट का विवरण बाबरनामा में मिलता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो 2 और 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंशों में से कौन सा मुख्यतः व्यापारी था? तो लोधी वंश जो था वो व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन व्यापार करते करते जो है ये शासक बन गए। ठीक है, लोधी वंश। सल्तनत काल में कौन सी वस्तुओं का आयात विदेशों से नहीं होता था? तो अंगूर होता था, सूखे मेवे होते थे, घोड़ा भी होता था, शक्कर खुद बनाया जाता था, शुद्ध खुद बनाते थे। तो शक्कर का जो है नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सल्तनत काल में लाहौर एवं बयाना नील के प्रमुख केंद्र थे। तो ये स्टेटमेंट सही है। बाबरनामा में भारतीय वस्त्रों की अधिक प्रशंसा की गई है। बाबरनामे में सूती वस्त्र की प्रशंसा की गई, नहीं ना कि सारे भारतीय वस्त्रों की। तो ये स्टेटमेंट जो है 2 नंबर स्टेटमेंट जो है गलत है, पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। किस शासक ने स्वयं को खलीफा का नायब कहा? तो कौन सा जो शासक था वो स्वयं को खलीफा का नायब कहा था? तो फिरोज शाह तुगलक जो है वो स्वयं को खलीफा का नायब कहा था। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सही कुट को उत्तर दीजिए। 15वीं शताब्दी के प्रथम भाग में जफरनामा नामक पुस्तक यजीदी द्वारा लिखी गई थी। जफरनामा नामक पुस्तक में ही सर्वप्रथम हिंदी शब्दों का प्रयोग हुआ था। दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है कि जफरनामा पुस्तक जो लिखा था यजदी द्वारा लिखा गया था, और जफरनामा में पहली बार हिंदी शब्दों का प्रयोग हुआ था। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इस तरह हम लोगों ने पार्ट 2 को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट में हम लोग भक्ति व सूफी आंदोलन के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आप इसी तरह बने रहें।